हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। दर्शकों, ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में आज के आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो हम चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं आपसे, वो बुध ग्रह को लेकर के है। और बुध ग्रह, जैसा कि एक हमारा इसके अलग से भी एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है बुध ग्रह को लेकर के ही, उसमें हमने जो जानकारी दी है वो बुध ग्रह को तुला राशि में जब उनका प्रवेश होना है उसको लेकर के है। और ये भी जो आज जो चर्चा का विषय है, हालांकि बुध ग्रह जो हैं अभी तुला राशि में ही हैं, लेकिन इसी राशि में ये वक्री भी होंगे। कब होंगे और वक्री होने के बाद मार्गी कब होंगे, यानी कि डायरेक्ट कब होंगे, वक्री मतलब उल्टे कब चलेंगे, उल्टी चाल कब चलना शुरू करेंगे, और उसके बीच का जो अवधि होगा वक्री होने से लेकर मार्गी होने के बीच का, उसमें बुध ग्रह आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम। तो आइए सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो बुध ग्रह हैं 14 अक्टूबर से ये वक्री होने जा रहे हैं तथा 3 नवंबर को ये फिर वापस डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे। और इस वक्री स्थिति में ही ये फिर क्या होंगे, पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। कब होंगे? 31 अक्टूबर को, क्षमा कीजिए, 31 अक्टूबर को तो ये उदय होंगे, 3 नवंबर को तो ये मार्गी होंगे, 14 अक्टूबर को ये वक्री होंगे और 20 अक्टूबर को वक्री स्थिति में ही पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे, जिसको कहते थे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यानी कि 14 अक्टूबर को तो ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और फिर 6 दिन के अंदर 6 दिन के बाद 20 अक्टूबर को ये अस्त भी हो जाएंगे। और फिर ये 31 अक्टूबर को उदय होंगे 10-11 दिन के बाद। तो इनका यानी कि अस्त जब ये रहेंगे और ये वक्री जब रहेंगे, ये जो अवधि है इसमें बुध ग्रह के जो प्रभाव होंगे आपके जीवन पर, जो पड़ने वाले प्रभाव हैं वो किस प्रकार के होंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है सभी के लिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों को। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से लेकर के कि इस अवधि में आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे, बहुत सोच विचार के बाद भी सही निर्णय लेने में सक्षम अपने आप को नहीं महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं रहेंगी, पराक्रम में आपके कमी बनी रहेगी, विभागीय कार्यों के पूरा होने में भी विलंब रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में कमी बनेगी। इस अवधि में आपके विरोधी भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। लोन आदि की किस्त अदायगी में भी आपको समस्या बन सकती है। यदि बैंक आदि में लोन के लिए कोई आप अर्जी देते हैं, या तो वो विलंब से पास होगा, उसमें विलंब होगा प्राप्त होने में, या कोई आपकी अर्जी ये भी हो सकता है कि उसको अस्वीकार कर दे बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, जहाँ से भी आपने अर्जी लगाई है अपने लोन के लिए। और आप इस समय में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लोन आदि के विषय में। ऐसे कोई भी कार्य को इस अवधि में ना करें, इस समय का निकलने का इंतजार करें। यानी कि 14 अक्टूबर से लेकर और 3 नवंबर के बीच की जो अवधि है ये, इसमें कोई भी ऐसा काम ना करें आप, अन्यथा आपके कार्यों में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, परेशानी होगी। इसलिए ये सब सुझाव दे रहे हैं आपको। मिथुन राशि, छात्रों की शिक्षा में समस्याएं आएंगी तथा उनके परिणामों में भी कमी रहेगी। संतान की ओर से चिंता बनी रहेगी माता पिता को, तथा उनसे मिलने वाले सहयोग में भी कमी रहेगी। आय भी प्रभावित रहेगी। कर्क राशि, इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा आपके सभी कार्य विलंब से पूरे होंगे। सुख सुविधाओं में आपके कमी आप महसूस करेंगे। पराक्रम में भी आपके कमी होगी। हो सके तो इस अवधि में यात्राओं को करने से बचें, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी। परिवार के साथ संबंधों में भी कुछ तनाव पैदा
हो सकता है। सिंह राशि, आपके आय के जो स्रोत हैं उसमें कुछ कमी रहेगी, पराक्रम में भी कमी होगी, भाग्य का साथ पूरी तरह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, गांव से भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। कन्या राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। आप इस अवधि में स्वयं को भ्रमित महसूस करेंगे। आप लोगों से बातचीत करते समय जो बात कहना चाहेंगे वे ना कह करके कुछ और ही बात करना आरंभ कर देंगे, ऐसा भी स्थिति बन सकती है। परिवार के सहयोग प्राप्ति में भी कुछ कमी महसूस होगी और धन की स्थिति आपकी इस समय अवधि में कमजोर रहेगी। तुला राशि, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। इस समय अवधि में आप कोई बड़ा निर्णय ना लें। इस समय के निकलने का पूरा इंतजार करें, इसको पास करें। समय को ज़्यादा लंबी समय अवधि नहीं है, 14 अक्टूबर से लेकर के और ये नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है, क्योंकि आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ नहीं मिल पाएगा। जैसे ही बुध की स्थिति में सुधार होगा 4 नवंबर को हालात भी धीरे धीरे पहले की तरह 4 नवंबर से सामान्य होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, आय में तो आपके कमी होगी। हो सकता है कि आपकी आय में रुकावट या बाधाएं भी आपको पेश आएं। खर्चों की अधिकता तो बनी रहेगी। अगर आपका अपने विभाग में प्रमोशन वगैरह कोई होना था, इस प्रकार का कोई चर्चा चल रही थी, तो वह भी पेंडिंग पड़ सकता है, लंबित हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके कमी बनी रहेगी। धनु राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बुध की खराब स्थिति के कारण दिन प्रतिदिन के कार्यों में परेशानियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। भाग्य का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। छात्रों को भी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बड़े भाई बहन एवं मित्रों से सहयोग की प्राप्ति में कुछ कमी महसूस होगी। मकर राशि, इस अवधि में आपको अपने कार्य, विशेषकर कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना होगा। अचानक आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं एवं प्रतिष्ठा में भी आपकी कमी होगी। आपकी अपने द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी नहीं हो पाएगी लोगों के द्वारा, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे कार्य भी आपके द्वारा किए जाएंगे उनके भी प्रशंसा आपको नहीं मिलेगी, उनके लिए भी। सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी, भाग्य में कमी रहेगी। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा इस अवधि में। आगे बुध के जो दुष्प्रभाव के कारण जो होगी आपके भाग्य में कमी, उसके कारण पराक्रम में भी कमी बनेगी। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी और छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। संतान को लेकर मन में परेशानी या चिंता बनी रहेगी। मीन राशि, धन के आगमन में आपको कमी रहेगी। धन का संचय भी नहीं हो पाएगा। परिवार के सदस्यों के द्वारा सहयोग प्राप्ति में कमी रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है और सुख सुविधाओं का लाभ भी पूरी तरह आप नहीं ले पाएंगे। तो ये जो बुध का वक्री होना 14 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर से फिर उसका अस्त हो जाना, हालांकि 31 अक्टूबर को फिर वो उदय हो जाएंगे और 3 नवंबर को मार्गी भी होंगे, तो समय अवधि कोई बहुत लंबी नहीं है। अगर देखा जाए तो 14 अक्टूबर से मात्र 3 नवंबर के बीच की ये समय अवधि है, बहुत छोटा पीरियड है। लेकिन इसमें बुध के जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे उसकी चर्चा हमने 12 राशियों के जातकों से अभी अभी की है। ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये 17-18 दिन की बात है, 18-20 दिन की, निकल जाएगा समय। थोड़ा सा सचेत रहिएगा इन चीज़ों की तरफ से जिनकी चर्चा हमने आपके साथ की है। तो और आपको अगर ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नई कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।